नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। धनबाद के बागमारा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीसीसीएल एरिया 4 के लकड़का 8 नंबर बंद चालक में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि कतरी नदी के किनारे बसे इस इलाके में आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुब्बार आसमान तक उठता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से भूमिगत कोयला परतों में लगातार आग सुलग रही थी, जिसके कारण घना काला और जहरीला धुआं चारों तरफ फैल रहा है। धुएं के प्रकोप से आसपास की घनी आबादी में दहशत का माहौल है। तो लगातार हम आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां बीसीसीएल एरिया 4 के लकड़का क्षेत्र में आग लगने से हड़कंप मच गया है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र, बताएं क्या कुछ स्थिति है और कैसे उससे निपटा जा रहा है। ये एरिया 4 का मामला है। चित्तू डी कुलेरी पड़ती है और 8 नंबर चानक में 2-3 दिन पहले से ही धुआं निकल रहा था। आज आग की लपटें निकलने लगी, जिससे लोगों में डर पैदा हो गया। और पर अगर हम बात करें धर्मेंद्र, तो आग को काबू पाने के लिए बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बीसीसीएल प्रबंधन ने प्रयास किया और शाम तक आग को काबू पा लिया है और चानक को भर दिया गया है और आग की लपटें अभी निकलना बंद हो गई है। क्या कुछ वजह रही है चाणक में आग ऐसी इतनी भयावह आग उठने की? तो चाणक में गैस के चलते मन आग लगने की संभावना है। और वहाँ ग्रामीण से हम लोग ने बात की तो ग्रामीण लोग बहुत ज्यादा बताने में उन्हें नहीं पता है। ठीक है। साफ तौर पर अगर हम धर्मेंद्र बात करें, चूंकि वो जो एरिया है वो आबादी वाला एरिया है, ऐसे में कितनी संख्या की आबादी में लोग वहां पे रहते हैं और लोगों में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? हाँ, एक बस्ती है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक बस्ती है। ठीक है। वो बस्ती में लगभग 500 से 1000 आदमी है वो बस्ती, लेकिन आधा किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उठता धुआं है ये लोगों के लिए काफी नुकसानदेह है, क्योंकि कई जहरीले गैस ऐसे होते हैं जिसे इंसानी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे में जो इलाके में लोगों का क्या कुछ कहना है, प्रबंधन की ओर से क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? मैं लोगों का कहना कि प्रबंधन को, जैसे 2-3 दिन पहले से ही धुआं निकल रहा था तो थोड़ा उसको पहल करना चाहिए, लेकिन प्रबंधन तो लेट से पहल की और आज आग को काबू पाया गया और चानक को भर दिया गया प्रबंधन की तरफ से। अगर हम बात करें धर्मेंद्र, तो ये आग इतनी लपटें ऊंची उठने के बाद प्रबंधक ने कार्रवाई की है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसको लेकर किसे जिम्मेदार मानते हैं? चूंकि आप बता रहे हैं कि 3-4 दिन पहले से आग लपटें उठ रही थी, ऐसे में ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। हाँ, ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। ये इतना भयंकर ऐसी रूप नहीं लेता, लेकिन खैर है कि उतना जान माल की खतरा नहीं हुआ, लेकिन प्रबंधन को आगे से सचेत रहना पड़ेगा और थोड़ा भी हो तो प्रबंधन को तुरंत पहल करना होगा। साफ तौर पर अगर हम बात करें धर्मेंद्र, तो बीसीसीएल के अधिकारियों की ओर से क्या कुछ बयान भी सामने आए हैं क्या? बयान देने से सभी लोग कतरा रहे थे, लेकिन प्रबंधन ने प्रयास किया और आग को काबू करने का प्रयास किया, लेकिन लेट से ही, लेकिन चानक को भर दिया गया और आग को काबू पा लिया गया। फिलहाल अगर हम बात करें तो क्षेत्र की क्या कुछ स्थिति है? क्या धुएं का अंबार घटा है या फिर वैसे ही बरकरार है? ना घटा है। वो चानक को भर दिया गया है तो आग को काबू बहुत हद तक आग नहीं निकल रही है अब। एक बात हमें बताएं, ये भी बातें सामने आ रही थी कि चूंकि लगातार जो धुआं उठ रहा था उससे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही थी, खासतौर कर बुजुर्ग जो हैं इससे विशेष रूप से प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में अभी उनकी क्या कुछ स्थिति है? क्या किसी के अस्पताल जाने की भी नौबत आई है क्या? ना ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये बहुत देर तक रहता है तो हो सकता है उस तरह की स्थिति आती, लेकिन थोड़ा ग्रामीण जो आबादी है थोड़ी दूरी में है, लेकिन तभी गैस का थोड़ा प्रभाव हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ। बीसीसीएल प्रबंधन ने आग को काबू पा ली, नहीं तो और भी लोगों को कुछ नुकसान हो सकता था। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे थे कि एरिया जो बीसीसीएल एरिया जो है 4, वहां पे जो चाणक में आग लगने से स्थिति भयावह हो गई थी और आसपास के ग्रामीणों में जो है दहशत का माहौल हो गया था। आपको साफ तौर पर बता दें कि ये जो आग है ये बंद चाणक में लगी है और इसकी उपड़ने की स्थिति 3-4 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी और ऐसा माना जा रहा है जो भी जांच के
विषय है उसमें ऐसा आया है कि जो भी गैस है वो गैस में आपसी जो प्रक्रिया होती है, सक्रियता होने के बाद ये आग भड़क गई और उसके बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया था। चूंकि आग इतनी भयावह थी कि कई किलोमीटर तक इसके धुएं के अंबार देखे जा रहे थे और आसमान में जो काला धुआं है वो पूरी तरह से फैल चुका था। आपको यहाँ पे बता दें कि जहरीले धुएं से लोगों ने काफ़ी आपत्ति जताई थी और साफ तौर पर यह भी खबरें आई थी कि जो आसपास के बुजुर्ग हैं, आसपास के लोग हैं, उन्हें जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है और लोगों में चिंता का माहौल था। लेकिन समय रहते बीसीसीएल ने कदम उठाते हुए आग पर काबू पाया। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब ये आग 3-4 दिन पहले से भड़क रही थी तो बीसीसीएल ने पहले क्यों नहीं कदम उठाए। लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और जो चाणक है उसके मुहाने को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो धुएं के अंबार अब हट चुके हैं और कहीं ना कहीं यह लोगों में राहत की बात है। अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं। साफ तौर पर जो चिंता थी वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। फिलहाल बीसीसीएल की ओर से इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं आया है और वो बयान देने से बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे इस मामले में नए मोड़ आ सकते हैं। जांच का दायरा भी है कि आग कैसे लिपटी और इसे काबू पा लिया गया समय रहते। लेकिन यह अभी भी बड़ा सवाल है कि जब आग 3-4 दिन पहले से भड़क रही थी तो इतने भयावह रूप का क्यों इंतजार किया गया। फिलहाल लोगों में राहत ने सांस ली है, लोगों ने राहत की सांस ली है और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।